उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को ने परचम लहराया। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इस जीत को आम जनता की जीत बताया है और अब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी उत्तर प्रदेश के हित के लिए मजबूती से कानून बनाने और जनता को 2024 में भी फिर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जीत दिलाने के लेकर उन्होंने कई बातें कही। ग्रहण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी लगातार एक्टिव हैं, परीक्षा केंद्रों पे भी जाके उनकी जांच कर रही हैं और लगातार जनता के बीच और अधिकारियों के बीच मीटिंग भी कर रही हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। मैम मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का रोड मैप एक तैयार कराया है, सब मंत्रियों की एक बैठक ली थी, उस पर क्या आपकी प्लानिंग है? अभी कितना तैयार हो गया, कितने अधिकारियों से बात हुई है? ये 100 दिन का हमने क्या क्या करेंगे ये सारा हमने बना लिया है और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बैठक है 5 बजे से, उसमें हम लोग जाएंगे और जैसा भी होगा फिर हम आपको बता देंगे। मैम आज बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विधानसभा में तो पूर्ण बहुमत थी, आज विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत हो गई है। 36 सीटों में 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में किया है। किस तरह से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जीत हो रही है अभी प्रचंड बहुमत से विधानसभा में हमारे लिए जीत हुई और इसी प्रकार से प्रचंड बहुमत से जीत हमें मिली है विधान परिषद में। और हम बता दें कि यही प्रचंड बहुमत आएगा हमारा लोकसभा में, जो हम बहुत पूरी अपनी सरकार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। यह हमारी सरकार की जो स्पष्ट नीतियां हैं, समाज के कार्यों के लिए जो इस तरह से वरीयता के आधार पर किया जा रहा है, जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर पहुंचाया जा रहा है और कर्मठता के आधार पर, सत्यनिष्ठा के आधार पर, सबको समानता के आधार पर, बिना किसी भेदभाव किए हुए सबको सुविधाएं मिल रही है, यह हमारी उस सत्य की जीत है। मैम एक क्वेश्चन और है कि लगातार मैंने आपको 2017 से कवर कर रहा हूँ, आप जो भी कानून बनता था विधानसभा में एक बड़ी संख्या थी आपकी, उसको तो पारित हो जाता था, विधान परिषद में कठिनाई आती थी। अब जो भी जनता के हित में योजनाएं बनेंगी विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी पारित हो जाएगी। देखिए, मैं आज के इस अवसर पर सभी अपने वोटरों के लिए बीडीसी सदस्य, प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका के सदस्य, इन सभी का और ब्लॉक प्रमुख, इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया और बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से हमारी जीत कराई। इसके लिए मैं सभी की आभारी हूँ। उनका प्रत्येक मत जनता के हित में सहयोगी बनेगा। सवाल आपके डिपार्टमेंट से, काफ़ी अभिभावक आशा करे हैं आपसे कि आप जब से मंत्री बनी हैं प्राइवेट स्कूलों में फीस ना बढ़े, फीस की एक लिमिटेशन हो, मगर अभी एक आदेश आया है फीस बढ़ाने का। मैम उस पर एक छोटी सी प्रक्रिया आपकी जानना चाहूँगा। देखो, अभिभावकों से मैं बताना चाहती हूँ कि हमने किसी प्रकार की फीस नहीं बढ़ाई है। वो इस बात के लिए अच्छी तरीके से समझ लें, जो फीस जा रही थी 19 और 20 में और कोरोना जब आ गया तो उस फीस पर प्रतिबंध ये लगा दिया कि किसी प्रकार की फीस नहीं बढ़ेगी। आज हमने जो 2.5 साल फीस नहीं बढ़ाई थी, उस फीस के लिए केवल वो प्रतिबंध खोला है, हमने बढ़ाई नहीं है, 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया है। और वो भी इस शर्त के साथ खोला है कि जो बीच के 2.5 साल रहे इनको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये जो शिक्षा अधिनियम है, शुल्क अधिनियम है, इस शुल्क अधिनियम के आधार पर ही, मानक के आधार पर ही फीस ली जाएगी। हमने बढ़ाई नहीं है कोई फीस। हमसे बात करने के लिए ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी थी, जिनका साफ कहना था कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेके पार्टी आगे चल रही है। कोई शुल्क नहीं बढ़ी है, जो अधिनियम है उसके तहत ही अभिभावकों को फीस जमा करनी पड़ेगी और जो जनता के हित में काम होगा, अभिभावक के हित में काम होगा, वो करती रहेंगी। कैमरामैन नदीम के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।